ये भी आप जानेंगे न्यूज पंच के जरिए। तो बात करते हैं करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की, जिसका मर्डर हुआ है और विनय सिंह के सर पर गोली मारी गई। खेत में पिस्तौल के साथ उनका शव बरामद किया गया और इसी वजह से जो तमाम समर्थक हैं वो आक्रोश से परिपूर्ण हैं और इसके चलते हाईवे पर जाम लगाया गया है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं जहां उनका मर्डर किया गया और आप सोचिए कि जिस तरह से ये मर्डर किया गया है उस वजह से जो उनके समर्थक हैं वो आक्रोशित हैं और करनी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की ये हत्या हुई है। ये हत्या दर्शा रही है कि कैसे वहां पर जो कानून व्यवस्था है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। वो कानून व्यवस्था, आप समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाती है तो कानून व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है। झारखंड के जमशेदपुर में रविवार रात ये घटना हुई और NH 33 पर जो अपराधी हैं उन्होंने विनय सिंह पर हमला बोला। अपराधियों ने क्या किया, विनय सिंह के सर पर गोली मारी और गोली सर में लगने की वजह से मौके पर ही उनकी मौत हुई और खेत में पिस्तौल के साथ उनका शव मिला है। अब इस घटना को अगर हम पुलिसिया एंगल से समझने की कोशिश करते हैं तो जांच में पुलिस जुटी है, लेकिन पुलिस का इतना मानना जरूर है कि ये सुनियोजित हत्या है और सीनियर पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया, यानी मोडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश की, साक्ष्यों को समझने की कोशिश की और जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन की भी मंजूरी है। अब किया यह जा रहा है क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो खंगाले जा रहे हैं आसपास के CCTV के फुटेज और पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन इस पूरे मामले को लेकर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठते हैं और इन सवालों के जवाब देने होंगे राज्य सरकार को। अब समर्थकों में आप आक्रोश देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। जो क्षत्रिय समाज है और करनी सेना है उसमें भारी आक्रोश है। भाई उनका प्रदेश अध्यक्ष है, उसे गोली मार दी गई। संगठन ने समाज के सम्मान पर इस पूरे हमले को करार दिया। अब हत्या के विरोध में यह हो रहा है कि करनी सेना प्रदर्शन कर रही है, इसलिए NH 33 पर जो है वो जाम की स्थिति है। कई संगठन और राजनीतिक दलों ने घटना की निंदा की और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो ये तो घटना का लब्बो लुबाब था, लेकिन ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर, झारखंड में जब सरकार आई थी तो कई वादे दावे किए गए थे और वादे दावों में से ये बहुत अहम था कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। ये सुदृढ़ किया जा रहा है कि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार दी जाती है और अभी तक कई साक्ष्यों के होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर झारखंड में लगातार, हम पिछले कह सकते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये सवाल उठ रहा है। राजधानी रांची के बाद अब जो लौह नगरी, जिसको औद्योगिक नगरी आप जमशेदपुर को जानते हैं, वहां पर इस तरह की घटना हुई है और कल भी यहाँ पर गोलीबारी हुई थी। 2 लोग कल भी गोली की शिकार हुए थे और घायल अवस्था में MGM भर्ती कराया गया था। लेकिन ये एक हम कह सकते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए आदमी, करनी सेना के देश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष विनय सिंह की जब रात में हत्या की जाती है और उसके बाद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो विरोध में करनी समाज और क्षत्रिय समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और NH 33 को उन्होंने जाम किया है। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार ये कैंप वहां पर किया जा रहा है और आश्वासन देने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राजधानी रांची हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, ये तमाम जो बड़े शहर हैं झारखंड के, उन जगहों पर क्राइम की स्थिति लगातार क्यों बढ़ रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों यहाँ पर झारखंड में BJP नेता की हत्या राजधानी रांची में होती है, धनबाद में कोयला कारोबारी पर निशाना बनता है, रांची में कोयला कारोबारी पर गोलीबारी होती है और उसके बाद जमशेदपुर में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, लेकिन दिवाकर अगर हम सवाल के घेरे में है और पुलिस जो कह रही है कि SIT का गठन कर दिया गया है। तो क्रोनोलॉजी को कैसे समझें कि आखिरकार क्या वजह रही होगी? क्या कोई आपसी रंजिश का मामला है? जी देखिए, निश्चित तौर पर मेरी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने 3 एंगल पे बात किया है कि हो सकता है एक आपसी रंजिश, बिजनेस का कारोबार का मामला हो सकता है, दूसरा जो ये करनी समाज है उसमें पद को लेकर लड़ाई हो सकती है और तीसरा कोई दूसरे एंगल भी हो सकता है कि किसी ने किसी अन्य वजह से भी इनकी हत्या की हो। लेकिन
फिलहाल ये सब कुछ सामने नहीं आया और लगता है कि इसको प्लान वे में किया गया कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले NH-33 पर उनको गोली मारी जाती है और उनके शव को खींचकर बकायदा खेत में फेंका जाता है और वहां पर कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट किया जाता है कि वहां पर पानी की बोतलें हैं, राइफल्स है, स्कूटी है। तो ये तमाम तरह की चीजों से संदेह भी पैदा हो रहा है कि आखिर इतने घंटे बाद जब आसपास के इलाके में CCTV फुटेज है तो पुलिस क्या कर रही थी। और कहा यह भी जा रहा है कि कई घंटों के बाद वहां पुलिस पहुंची है मामले की जांच करने। तो इस तरह की चीजों से लगातार सवाल उठ रहे हैं और कानून व्यवस्था का जो लबो लुबाब है उस पर निश्चित तौर पर राज्य सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाया है कि आखिर ये झारखंड प्रदेश को जिसको लगातार कहा जाता था कि यहाँ पर सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन आज के डेट में ये क्राइम कैपिटल सब जो इनके छोटे छोटे शहर है वो भी क्राइम कैपिटल बनते जा रहे हैं, चाहे वो जमशेदपुर हो, धनबाद हो। विनय सिंह के परिवार से अगर आपकी बात हुई हो, कानून व्यवस्था का हाल जो है वो बेहाल बुरा है और लगातार बिल्कुल कानून व्यवस्था बेहाल है, चरमराई हुई, ये तो साफ पता लगता है। परिवार के लोगों ने कहा है कि कल चूंकि वो दोपहर बाद घर जी बोलिए जी परिवार के लोगों से भी मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि दोपहर के बाद वो घर से निकले थे, उसके बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं हो रहा था और शाम में उनकी हत्या की खबर 11:30 बजे के आसपास उनको मिलती है। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने देर बाद जब परिवार के लोगों ने भी जब उनसे संपर्क किया तो आखिर ट्रेस क्यों नहीं कर सकी पुलिस। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जल्दबाजी होगी। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने SIT का गठन किया है, 2 डिप्टी SP को घटनास्थल पर तैनात किया गया है, फॉरेंसिक की टीम भी वहां पहुंच रही है और सारी जो पहलू हैं और जो जांच के बिंदु हो सकते हैं उन तमाम पहलुओं पर जानकारी ली जा रही है और पुलिस का दावा है कि वो जल्द से जल्द जो है इस मामले में जो भी इन्वॉल्व है उनको पकड़ेंगे और इस मामले का खुलासा भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे भी आपसे इस मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बात हुई झारखंड को लेकर, शुक्रिया दिवाकर। लेकिन आइए अब सीधा रुख करते हैं मुर्शिदाबाद का, जहां सियासत है।